अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अलीगढ़ जीआरपी द्वारा एफआईआर दर्ज न कर परेशान करने का आरोप लगा। इकलौते मृत पुत्र का वृद्ध पिता मेरठ से अलीगढ़ न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है। यहां आयोजित एक प्रेस वार्ता में मृत युवक के पिता रामकिशोर भटनागर, उम्र 66 वर्ष, निवासी ग्राम कायस्थ गांवड़ी, थाना परतापुर, जिला मेरठ ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उसके इकलौते अविवाहित पुत्र मोनू भटनागर, उम्र 22 वर्ष का सिर विहीन कई टुकड़ों में कटा शव 9 जून 2024 को अलीगढ़ थाना जीआरपी क्षेत्र के चोला स्टेशन के पास जीआरपी को मिला था, जिसकी सूचना पर हम परिवार वालों ने मौके पर जाकर उसकी शिनाख्त की, लेकिन अलीगढ़ जीआरपी उसे महज एक रेल दुर्घटना मान एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है, जबकि उसकी षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर डाला गया था। मृतक के चाचा रमेश भटनागर ने मीडिया कर्मियों को बताया कि मृतक की मौसी गीता जनपद खुर्जा स्थित ननिहाल में 4 जून 2024 को एक कार्यक्रम में सम्मिलित करने को लेकर परिवार वालों को बिना बताए अपने साथ बहला फुसला कर ले गई थी। खुर्जा पहुंचने पर भी मृतक मोनू ने अपने पिता को वहां पहुंचने की अनिच्छा भी जाहिर कर घर वापस आने की फोन पर कही थी, लेकिन उसे वापस घर नहीं आने दिया गया। पिता और चाचा ने मृतक मोनू की हत्या का अंदेशा उसकी जमीन जायदाद हड़पने की नीयत से उसकी मौसी गीता, अनीता और उसके पुत्र दीपक और मामा सुरेश माथुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन सभी के बयान पुलिस और उनके समक्ष अलग अलग हैं। साथ ही मृत मोनू की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर डालकर महज उसे एक रेल हादसा दिखाने की नीयत से ये षड्यंत्र रचा गया है। पीड़ित पक्ष ने मृत युवक मोनू भटनागर की हत्या में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही कर न्याय दिलवाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप कौन है? मृतक का मैं बड़ा भाई हूँ, चाचा का लड़का। घटना क्या चाहते हैं? बस हम इसमें ये चाहते हैं कि हमारे भाई का इंसाफ हो जाए, उसको ये पता चल जाए कि क्यों ऐसा करा गया उसके साथ, ठीक है, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरी तरीके से घटना होती है, बड़े छोटे छोटे, और हमें इसके बारे में कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा, ना हमारी हम ये घटना 9 तारीख से हुई थी, 9 तारीख से आज तक हम करीबन 10 से 15 बार वहाँ जा चुके हैं। तो बार बार हमें डलवा देते हैं, कभी कोई चीज़ बता के सीडीआर, कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद हम आपकी दर्ज करेंगे, वो दर्ज नहीं कर रहे हैं। और जब हमने 9 तारीख को उनको अपनी तहरीर दी थी, रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो हमने दीपक को उन्हें मोर्चरी पे ही सौंपा था। मोर्चरी पे सौंपने के बाद हम अपने भाई की बॉडी लेके चले गए। जब हमने उसका मतलब अंतिम संस्कार किया, तो हमारे वहाँ अंतिम संस्कार करने के बाद, जब हमने 10 तारीख में अंतिम संस्कार कर लिया, उसके बाद उन्होंने दीपक को छोड़ दिया। हमें मतलब सूचना मिली कि भाई इनको 10 तारीख में इन्होंने दीपक को छोड़ दिया गया किसी 60 बात, ठीक है। उसके बाद उस पर कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है, और जब भी हम मिलते हैं वो हमें बार बार टलका देते हैं। और जब हम लास्ट बार गए थे, हमने उनसे अपनी बात करनी चाहिए, तो उन्होंने हमें ऑफिस से बाहर निकाल दिया, आप सब बाहर जाओ, ठीक है। यही है सर, बस हम ये चाहते हैं हमारे भाई का इंसाफ हो जाए और रिपोर्ट उसकी दर्ज हो जाए। और हमें इसमें आकांक्षा है कि जो लड़का दीपक है, गीता है, अनीता और उसका मामा सुरेश माथुर, उन पे हमें पूरी आकांक्षा है कि उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की, रेलवे ट्रैक पे उसे डाल दिया गया था। और क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्या मामला है? मेरा नाम सुधीर नेहरा है जी। ग्राम कास्ट गांवड़ी मेरा गांव है, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। और जितने मेरे बैठे हैं ये सब ग्राम कास्ट गांवड़ी के लोग हैं। ये रामकिशोर भटनागर जी हैं, ये हमारे गांव के ही हैं। ये लड़का मोनू 4 तारीख को इनकी मौसी लेकर के गई थी किसी कथा वगैरह का वो बता करके, और उसके बाद में रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। और शव बताने की, शनाख्त करने की सारी रचना जो रची है, वो सारी रचना एक दीपक नाम का दूसरी इनकी साली का लड़का है, और इनकी साली, वो बार बार मतलब बयान इधर उधर के बदल रहे हैं। और इससे इन लोगों ने मतलब आशंका है कि उसकी हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि ये ट्रेन हादसा है। और इसकी सूचना जितेंद्र जी जीआरपी थाना अध्यक्ष को पोस्टमार्टम के बाद दे दी गई थी। और बार बार मतलब हम वहाँ भटक रहे हैं, हम दूर के रहने वाले हैं, आने में भी असमर्थ हैं। इस वजह से हम परेशान
बहुत ज़्यादा हैं। हमारी कोई न्याय हमें मिल नहीं रहा। जितेंद्र जी हमें टरका रहे हैं बार बार कि इतनी बार हम सब लोग जा चुके हैं। कई बार हमने मतलब प्रार्थना भी की है मतलब उनसे कि मतलब हमारी एफआईआर लिख लीजिए। कभी कह देते हैं कि वो नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कभी कह देते हैं कि मतलब वो सीडीआर लिखवा रहे हैं, कभी बोल देते हैं कि अभी देखो इतनी जल्दी एफआईआर नहीं हो सकती क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता, काफ़ी समय के बाद ये इस तरह की रिपोर्ट दर्ज होती है। अच्छा, इस मामले को लेकर आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले? हम इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से बस मतलब यहाँ पर तो दूर है होने के कारण हमें जानकारी नहीं है कहाँ कहाँ कौन से अधिकारी बैठते हैं। इसमें बताया गया जो हमने सुना कि आगरे में बैठते हैं, तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन यहाँ अलीगढ़ में हम बार बार थाना इंचार्ज से मिल रहे हैं और वो हमें बिल्कुल उनसे न्याय की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उनके बयानों से हमें ये लग रहा है कि हमें न्याय नहीं दिलाएंगे क्योंकि उनकी साठगांठ बिल्कुल उनकी बातों से लग रहा कि इन लोगों से सीधी सीधी साठगांठ इनकी हो गई है और ये हमारे एफआईआर दर्ज नहीं अच्छा, करेंगे। किसी पे शक है आपको? है जी, किसी पे शक है? कौन कर सकता है, किसी पे शक है? सख्त जी हमें तो मतलब सख्त तो मतलब हमारी एफआईआर तो मतलब जितेंद्र जी नहीं कर रहे। मतलब कितनी बार उनसे मिल लिए, हमें और लोग कहते हैं कि बाहर निकलो। हमारी सुनने के बजाय वो जो लड़का हादीपक उसे कहते हैं कि ये तो बहुत करने खाने वाला लड़का है, ये तो बहुत मेहनती लड़का है। गाँव वालों ने बताया इसके कि ये तो मतलब इसमें कोई वैसा नहीं है।